क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, हमारा एक पॉइंट है। पॉइंट कौन सा, एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको क्या दिया हुआ है, above HP एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये कहाँ है, HP के ऊपर है और किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि कुछ यहाँ पे है। ठीक है, ये दिया हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द XY लाइन इज डिस्टेंस 70 mm, यानी कि क्या दिया हुआ है तुम्हारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 70 mm दिया। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ इट्स प्लान एंड एलिवेशन। सबसे पहले ये बताओ क्या दिया हुआ है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसकी कितना एबव है, 50 mm। ठीक, यानी कि जैसे कि ये प्लेन है, ये प्लेन जो ब्लैक से बना हुआ है, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है बच्चे, जो ये ब्लैक से प्लेन बना हुआ है, ये जस्ट पैरेलल टू HP होगा और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 50। यानी कि जब हम बनाता अपना पॉइंट अगर हम देखना चाहेंगे तो ये बताओ उसका जो पॉइंट अभी हम निकाल रहे हैं कि मेरा पॉइंट है कहाँ, वो अगर हम देखना चाहें तो ये क्या कहता है कि एक पॉइंट है जो कितना एबव है, 50 mm एबव द HP, HP से 50 mm ऊपर है। VP से कहाँ पे है इसका हमको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन HP से हमको पता है कि वो कितना है, 50 mm। तो इस पूरे प्लेन पे वो कहीं भी हो सकता है। ये अगर प्लेन हमने बनाया जो 50 mm एबव द HP है तो इस पे कहीं भी ये हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 70 mm, यानी कि अगर एक हम यहां से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट मान लें, अगर हम ये हमारा मान लो इसको हम O एक ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, तो यहां से अगर एक 70 mm का आर्क हम इस लाइन पे कट करते हैं, अगर ये आर्क कट करते हैं तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे लिए, ये डिस्टेंस कितनी है, 70 mm होगा। और क्या ऐसा ही हम यहां से एक पॉइंट लेके कर सकते हैं दूसरे कॉर्नर से, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, हमारा 70 होगा। और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये एक हमारी लाइन बनेगी जो डार्क रेड लाइन है। ठीक है, तो क्या ये इसी लाइन पे हमारा ये पॉइंट कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बाबू? यस सर। हाँ सर, इसी लाइन पे होगा। अब बताओ, अब बताओ कि क्या हमको ये डिस्टेंस पता है, टॉप व्यू में हमको कौन सी डिस्टेंस दिखेगी, टॉप व्यू में हमको कौन सी डिस्टेंस दिखेगी? मान लो कि ये पॉइंट हमारे लिए A हो गया, ठीक, ये पॉइंट में VP दिखेगा सर, B हो गया, ये हमारे लिए मान लो कुछ P हो गया, ये Q हो गया, ये O है। ठीक, तो अब बताओ टॉप व्यू में अगर हमारा पॉइंट सपोज करो ये हो गया, हम मान लिए कि चलो इसी लाइन पे हमारा ये पॉइंट होगा। ठीक, तो अब AQ की डिस्टेंस होगी ना हमारा, अगर वर्टिकल प्लेन से अगर हमको डिस्टेंस देखना होगा टॉप व्यू में,
तो अगर हम टॉप व्यू में देखना पसंद करेंगे, ये बताओ, यहाँ से टॉप व्यू में अगर हम देख रहे हैं तो हमको कौन सी डिस्टेंस दिखेगी? सर VP सर ए क्यू या यही हमको हमारा डिस्टेंस होगा इससे। इस अगर इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है तो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ए क्यू होगा। और ये बताओ ए क्यू का हमको लेंथ पता है? नो सर। नो सर। हमको ए क्यू का लेंथ नहीं पता। तो अब हमको ए क्यू का लेंथ निकालना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन से नहीं, हम लोग अपने, चूंकि हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं तो ग्राफिक्स के मेथड से निकालेंगे। हाँ बच्चा, कोई पूछ रहा है, बताओ। ठीक है, अब देखिए आप लोग, यहां तक समझ में आया? किसी को यहां तक में कोई समस्या? देखो पॉइंट का एक यही इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा आपको परेशानी में डाल सकता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन, पॉइंट का क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है तुमको? कुछ इसी तरह का तुम्हारा क्या, ये कौन सा व्यू दिख रहा है तुमको? ये तुमको दिख रहा है, अगर तुम उस प्लेन को कहाँ देखो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देखोगे, इसका साइड व्यू देखोगे तो कुछ इसी तरह का दिखेगा, साइड व्यू। ये 70 mm वाली लाइन हो गई, ये लाइन जो ब्लू है अभी, ये 70 mm वाली लाइन हो गई, इसी पे प्लेन बना है। और ये मेरा जो लाइन है ऊपर की तरफ, ये वाली, ये हमारा ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल 50 mm पे हमने ड्रॉ किया है वो लाइन हो गई। किसी को कोई डाउट इसमें? अब बताओ, अगर हम साइड व्यू में देख रहे हैं, साइड व्यू से, साइड व्यू समझ रहे हो, फ्रंट व्यू नहीं, टॉप व्यू नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं साइड व्यू का, यानी कि इसका इमेज किस पे बन रहा है, प्रोफाइल प्लेन पे। तो ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 50 mm। 50 mm। 50 mm। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 50 mm। यानी कि साइड व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो हमको क्या डिस्टेंस मिल रही है? 50 mm। और अगर हम यहां से देख रहे हैं फ्रंट व्यू से, तो भी हमको डिस्टेंस कितनी मिल रही है? फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू समझ रहे हो, यहां से अगर हम देखना पसंद कर रहे हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये अगर हमारा फ्रंट व्यू है, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो हमको कौन सी डिस्टेंस दिखेगी? HP वाली डिस्टेंस 50 mm। 50 mm। यानी कि हमारा जो साइड व्यू था उसमें भी 50 mm दिख रहा था, और जो मेरा फ्रंट व्यू था वो भी 60 mm दिख रहा था। जैसे कि तुम देखो, दिख रहा है तुमको? ये देखो, कुछ इसी तरह का तुम्हारी ड्राइंग है, कुछ इसी तरह का है। ये हमारा क्या हो गया? ये प्लेन हो गया, 50 mm का प्लेन ये ऊपर बना हुआ है, और 70 mm का प्लेन ये बना हुआ है। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो भी ये 50 mm ही दिख रहा है, और यहां से देख रहे हैं तो भी हमको 50 mm ही दिख रहा है। और अगर ऊपर से दिख रहे हैं तो हमको यहां से इसके बीच की डिस्टेंस दिख रही है, लेकिन और कोई इस डिस्टेंस का हमको क्या मेजर है अभी हमको नहीं पता है। इतना समझ में आया कि दोनों व्यू, यानी कि साइड व्यू और फ्रंट व्यू, दोनों में हमको क्या दिख रहा है? 50 mm की डिस्टेंस दिख रही है। ये समझ में आया? यस सर। किसी को अभी डाउट? नो सर। समझ में आ गया यहां से कि ये कैसे बना है, कि साइड व्यू, जो प्रोफाइल प्लेन हमारा यहाँ पे होता है, जो प्रोफाइल प्लेन, वहां से हमारा
जो डिस्टेंस हमारी ये दिख रही है वो पॉइंट की 50 mm और फ्रंट व्यू में भी 50 mm। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या, एक एक्स वाई लाइन, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। ठीक, उसके बाद हमको एक चीज तो पता है क्या, कि 50 mm होगा मेरा क्या, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, 50 mm होगा फ्रंट व्यू, यानी कि हम फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन जो है वो हम बना लेंगे। हम एक सपोज करो एक प्रोजेक्टर लाइन हमने ड्रॉ किया और इस प्रोजेक्टर लाइन पे हमने एक पॉइंट कितने mm पे, कितना mm है ये, 50 mm पे हमने ड्रॉ किया और ये पॉइंट का नाम क्या होगा, ए डैश। ठीक है, यहां तक ये चीज तो हमको पता है, लेकिन हमको ये डिस्टेंस जो इसके नीचे हमको टॉप व्यू में दिखने वाली है ए और क्यू, वो डिस्टेंस हमको नहीं पता है। अब इस डिस्टेंस को पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका प्रोफाइल प्लेन पे जो हमको व्यू मिलना है वो भी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल प्लेन के लिए एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको क्या बोलेंगे, वाई जेड लाइन। ठीक है, समझ गए, जैसे कि इसके लिए एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही हम एक लाइन प्रोफाइल प्लेन के लिए ड्रॉ किए, वाई जेड लाइन। ठीक, अब बताओ इस पे हमारा डिस्टेंस कितना है, 50 mm सर। इस पे कितना है बेटा, 50 mm। कुछ 50 mm यहाँ पे मान लो हमारा जाएगा, होगा। अब क्या करोगे कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे 50 mm पे और इसको एक्सटेंड करो। ठीक है, अब बताओ कि तुमको फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा था, फ्रंट व्यू में पूरी लेंथ दिख रही है, फ्रंट ये जो 70 mm है ये पूरा दिख रहा है फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू में, साइड व्यू में तुमको ये पूरी लेंथ दिख रही है, सर। साइड व्यू यहां से क्या है, ये साइड व्यू में ये 70 mm है, 70 mm ये, तो साइड व्यू में क्या हमको पूरा लेंथ दिख रहा है इसका, हाँ सर। और ये पॉइंट 50 mm पे है। क्या हमने यही अभी एक लाइन अभी यही वाली ऊपर वाली जो ये लाइन है 50 mm पे, यही लाइन अभी मैंने ड्रॉ किया है, अभी यही लाइन ड्रॉ की है ना 50 mm पे ये वाली लाइन। तो सर, क्या अब यहां से एक हम 70 mm की लाइन ड्रॉ करें, ये 70 mm की लाइन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है। ये 70 mm अब हम यहां से इसको सेंटर मान के हम क्या करेंगे, 70 mm पे एक आर्क कट करेंगे। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 70 mm। अब ये देखो इसको ऊपर ही क्यों बनाए, क्योंकि इसका देख लो इसके HP के हमारे ऊपर ही तुम्हारा साइड व्यू बन रहा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे और वो हमारे XY लाइन को कहीं पे यहां पे मान लो पॉइंट Q पे कट किया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, क्या बेटा,
नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब बताओ ये जो हमारा मान लो ये पॉइंट क्या था, ए था या ओ था, जो भी था, ठीक है, ए, ये ओ था। यहां से अगर हम उठाएं तो ये पॉइंट मेरा ओ था, यहां से अगर हम उठा रहे तो ये पॉइंट ओ था, और ये पॉइंट कौन सा था मेरे लिए, ए होगा। ध्यान से देखो, ये पॉइंट ही यहां पे आया है, और ये पॉइंट मेरा क्या है, क्यू है। ये क्यू दिख रहा है बाबू, ध्यान से देखो, ये जो क्यू है वही क्यू यहां पे आया है, और ये जो ए है वही ए यहां पे आया है, ठीक है। और ये ओ हम यहां लेके आ गए। ये समझने में किसी को दिक्कत, समझ में आ गया इतनी बात। अब अभी बताओ, जो ये एक क्यू डिस्टेंस है यही तो हमको दिख रहा था। ये बताओ, ये एक क्यू डिस्टेंस ही तो हमको टॉप व्यू में दिख रहा है। टॉप व्यू में कौन सा लेंथ दिख रहा है, ए और क्यू। ये पहले ही समझाए थे कि टॉप व्यू में कौन सी लेंथ दिखेगी, ए क्यू। तो ए क्यू लेंथ आपको टॉप व्यू में मिल गई, यानी कि अब आपको लेंथ मिल चुकी है। जो लंबाई अभी तक अननोन था वो लेंथ, वो लंबाई आपको मिल गई। अब बताइए यहां से, अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। यस सर। तो अगर यहां से एक हम 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन अगर ड्रॉ करें, ये कितना एंगल बना है बेटा, 45। ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 45। तो इसके बराबर, यानी कि एक समान जो भी एंगल है उसके सामने के जो साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो ए क्यू था वही ए क्यू 1 भी हुआ, और वही ओ क्यू 2 भी होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। ये बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में, दोनों साइड आपस में बराबर। तो ये लेंथ आपको मिल गई टॉप व्यू की, और इसको लेके कहां जाना है, हमको अपने जो पॉइंट ए का हम प्रोजेक्टर बनाए हुए थे, प्रोजेक्शन लाइन, उस लाइन पर लेके जाना है। तो यहां से क्या करेंगे, एक हम पैरेलल टू डॉटेड अपने रेफरेंस लाइन से एक पैरेलल लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे, और ये जहां पे हमारे प्रोजेक्टर को कट करेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, टॉप व्यू ए। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, समस्या? मेथड ऐसे समझा देंगे आसानी से। क्या करना क्या है, कुछ नहीं भाई, 70 डिस्टेंस दिया है तो यहाँ से हम 70 ड्रॉ कर दिए, कट कर दिए, यहाँ से लाए 45 पे एंगल पे एक लाइन खींचे, और यहाँ से उसको एक्सटेंड किए प्रोजेक्टर तक, और जो कट मिला वही हमारा टॉप व्यू। ठीक, लेकिन समझने के अगर दृष्टिकोण से देखोगे तो ये क्या है, पहले हमने क्या किया, एक हमने प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन पे हमको क्या मालूम था, हमको मालूम था कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया 50 mm। ठीक, चूंकि हमको टॉप व्यू में ये लेंथ पता ही नहीं है, टॉप व्यू में हमको कौन सी लेंथ दिखेगी, ए क्यू। तो ये टॉप व्यू में हमको पता ही नहीं है कि ये ए क्यू लेंथ है क्या, नहीं पता है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जिस व्यू में हमको पूरी लेंथ दिख रही हो, पूरी लेंथ इधर से दिखेगी, अगर हम यहां से देखेंगे, यानी कि कौन सा व्यू, साइड व्यू से में जब देखेंगे तो हमको
इसकी पूरी लेंथ जो 70 mm डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमको दिखेगी। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके लिए? साइड व्यू के लिए। और साइड व्यू में क्या करेंगे कि हम पहले कितना हमारा डिस्टेंस दिख रहा है 50 mm, जो समझाए हैं कि ये दोनों में ही बराबर होगा, साइड व्यू में भी और किसमें, फ्रंट व्यू में भी। तो फिर 50 mm यहां से 50 mm पे एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू XY लाइन के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहां से हमको डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 70 mm। तो 70 mm पे हम एक आर्क कट करेंगे। जैसे ही हम ये आर्क कट किए हमको क्या मिल गया, पॉइंट AQ मिल गया, यानी कि ये लेंथ हमको जो अननोन थी वो मिल गई। अननोन लेंथ को अब हमको अपने प्रोजेक्टर लाइन तक लेके आना है, प्रोजेक्टर तक लेके आना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर अपने रेफरेंस प्लेन पे डालते हैं और रेफरेंस प्लेन से फिर 45 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे जो हमारा ये साइड व्यू का प्रोजेक्ट वहां पे कट करता है। और वहां से फिर एक पैरेलल टू रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जहां पे कट करेगी हमारे पॉइंट A के प्रोजेक्टर को, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टॉप व्यू हो जाएगा, जो कि हमारी ये जो लेंथ है वो अननोन थी, वो लेंथ अब हमको यहाँ पे हम दिखा पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई समस्या? बच्चे पूरा प्रोसेस 2 बार हम समझाए, अब किसी को कोई समस्या? हाँ ना में कुछ जवाब दो बाबू। सर प्रोजेक्टर लाइन जो सेकंड वाला लेंगे वो कितनी दूरी पर लेंगे? कोई दूरी का कोई यहाँ पे डिस्टेंस का कोई आपको मापदंड नहीं है। ठीक है, जितने में आप सही से बना लें, क्योंकि देखो इस डिस्टेंस से कहीं फर्क पड़ रहा है इस वाले डिस्टेंस से, क्योंकि ये भी देखो पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। अगर कोई लाइन इसके बीच में एंगल बनाती हुई जाती तब हमको इस डिस्टेंस से फर्क पड़ता। अगर इस लाइन में देखोगे तो कहीं कोई, ये दोनों लाइन क्या है, सारी एक दूसरे के पैरेलल। तो इसको जहां भी मूव करना चाहो आगे पीछे पूरे सिस्टम में तुम मूव कर सकते हो। ठीक है, और बताओ।